हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 5th इंडिगो के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और मैंने ऑलरेडी इसके समरी अपलोड कर रखा है। सो हम क्वेश्चन आंसर करीब करीब 10-15 क्वेश्चन करेंगे इसमें और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और सो हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग चंपारण केस टू कोर्ट वाज यूजलेस। तो गांधी जी को क्यों ऐसा लग रहा था कि जो चंपारण में केस इंडिगो वाइट लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो केस चल रहा है वो कोर्ट में ले जाना यूजलेस है। तो व्हेन गांधी जी गॉट टू नो अबाउट द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ग्रुप इन चंपारण फ्रॉम हिज discussion with the lawyer, he came to the conclusion that the poor peasants were so crushed and fear stricken. उनका मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, इतना ज़्यादा सताए हुए हैं, दैट लॉ कोर्ट वर यूजलेस इन देयर केस। तो यहाँ पे लॉ उनको कोई मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, गोइंग टू द कोर्ट ओवर बर्डन द शेयर क्रॉपर विद द हैवी लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अगर मान लो कोर्ट जाते हैं तो बहुत सारे फीस वगैरह, कोर्ट फी और ये सब लगेगा और ये गरीब किसान उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाएंगे। वाट रियली नीडेड टू बी डन वाज टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको डर से बाहर निकालना सबसे जरूरी है। जो डर लग रहा था कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है, वाइट लैंडलॉर्ड है और हम कोर्ट जाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, ये और वो सुपीरियर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये डर बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए उन्होंने बोला कि कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, बल्कि हमें इन पीजेंट्स के अंदर जो जो लैंडलॉर्ड के खिलाफ खौफ है उस खौफ को बाहर निकालना है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द चंपारण पीजेंट रिएक्ट व्हेन दे हर्ड दैट ए महात्मा हैड कम टू हेल्प देम। तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब उनको पता चला कि महात्मा एक हेल्प करने आए हुए हैं, गांधी जी हेल्प करने गए हुए हैं। तो व्हेन द चंपारण पीजेंट्स हर्ड दैट ए महात्मा हैड कम टू हेल्प देम, दे असेंबल्ड इन ए मोतिहारी इन लार्ज नंबर। जहाँ पे वो जाकर रुके थे मोतिहारी, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स आके इकट्ठा हो गए। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन अराउंड द कोर्ट हाउस वेयर गांधी जी वर सपोज टू अपीयर। और आपको गांधी जी को कोर्ट जाने के लिए समन आया था, तो उस वहाँ पे करीब करीब हजारों के तादाद में पीजेंट्स आके डेमोन्स्ट्रेट करने लगे और शो करने लगे कि गांधी जी अकेले नहीं है। द क्राउड वॉज सो अनकंट्रोलेबल दैट द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। इतने ज़्यादा क्राउड थे और उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था कुछ पुलिसमैन के लिए। और इस एंड गांधी जी हिमसेल्फ हेल्प द अथॉरिटीज़ टू रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी हेल्प कर रहे थे पुलिस वाले को क्राउड को रेगुलेट करने में। तो यहाँ इसलिए इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ के पीजेंट ने रिएक्ट किया था जब गांधी जी वहाँ पहुँचे थे। तो ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। आपको पता है गांधी जी के खिलाफ केस किया गया था क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर को नहीं माने थे और वहाँ से नहीं हटे थे चंपारण से। उनको जाने को कहा गया तो नहीं गए थे वहाँ पे, तो उनके खिलाफ केस किया गया था। क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर उस केस को ख़त्म कर देता है या ड्रॉप कर देता है। When गांधी जी was asked to appear in the court in मोतिहारी, thousands of peasants held the demonstration around the court। बहुत सारे peasants वहाँ इकट्ठा हुए उस कोर्ट के बाहर। The official felt helpless and government was baffled। गवर्नमेंट कंफ्यूज है क्या करें, कैसे इतने सारे क्राउड को हम कंट्रोल करें। द ट्रायल वॉज पोस्टपोन्डेड एज द जज डिड नॉट वांट टू एग्रेवेट द सिचुएशन। एग्रेवेट मतलब और ख़राब सिचुएशन को करना नहीं चाहता था जज, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया कि अभी नहीं, बाद में मैं केस का जजमेंट देता हूँ। ही हेल्ड अप द सेंटेंस फॉर द सेवरल डेज। कुछ दिन तक और उसने रोका उसको। आफ्टर विच गांधी जी वॉज रिलीज विदाउट बेल। तो बिना बेल के उनको रिलीज कर दिया गया। ऑल दिस इवेंट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा कि वहाँ पे गांधी जी के खिलाफ केस चलाना इतने सारे पीजेंट्स के बीच में वो पॉसिबल है नहीं, और इसलिए उन्होंने इसको ड्रॉप ही कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी अपोज व्हेन हिज फ्रेंड एंड्रयू ऑफर टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प द पीजेंट्स। तो जब CF एंड्रयू ने बोला कि मैं यहीं रुकता हूँ चंपारण में और आपको लैंडलॉर्ड के खिलाफ लड़ाई में मदद करता हूँ, तो गांधी जी ने क्या बोला, क्यों उनको मना कर दिया। सो देखो, एक तो CF एंड्रयू एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे और वो डिवोटेड गांधी जी के फॉलोअर थे, नो डाउट। द लॉयर्स को लगा कि अगर हम CF एंड्रयू की मदद लेते हैं इनके खिलाफ, आई मीन लैंडलॉर्ड के खिलाफ लड़ने में, तो शायद हम एक बेटर पोजीशन में होंगे। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी ने बोला कि एक इंग्लिश मैन को अपने तरफ लेके ये लड़ाई लड़ना, ये हमारा वीकनेस शो करेगा। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि अगर हमारा कॉज, हमारा जो कारण है जिस कारण लड़ रहे हैं वो सही है, तो हम किसी ना किसी तरह से जीतेंगे ही। लेकिन अगर हम ब्रिटिश CF एंड्रयू की मदद देते हैं, वो हमारी तरफ से लड़ते हैं, तो ये हमारा सेल्फ रिलायंस जो है
उस पे इफेक्ट करेगा। और ये दिस वुड मेक देम, अगर मान लो खुद लड़के जीतते हैं तो ये हमें एक सेल्फ रिलायंट बनाएगा। और इस तरह से गांधी जी ने एक अंग्रेज की मदद लेने से मना कर दिया था। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? क्यों लगता था? क्योंकि देखो, चंपारण एपिसोड बिगेन एज अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ पुअर पीजेंट। तो गरीब पीजेंट से उनका प्रॉब्लम को दूर करने से ये जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली इट प्रूव टर्निंग पॉइंट इन गांधी, क्योंकि इट वाज लाउड प्रोक्लेमेशन दैट मेड द ब्रिटिश लीव इंडिया। जो वहाँ पे शुरुआत हुई थी वो शुरुआत फाइनली इंडिया, ब्रिटिश को इंडिया से जाने पे मजबूर कर दिया। इट इन्फ्यूज करेज टू क्वेश्चन ब्रिटिश। वहाँ उस एपिसोड के बाद लोगों को लगा कि नहीं, हम ब्रिटिश को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हैं हमको भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वो सही नहीं है तो। और वो भी कौन? सिर्फ कॉमन मैन भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कि वहाँ के पीजेंट्स ने क्वेश्चन किया था। और ये एक तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक फाउंडेशन था। और इट प्रूव्ड एज ए टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ नॉन वायलेंट वे टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जीता था। और जीतने को गांधी को लगा कि हम अगर यहाँ जीत सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो हम अंग्रेज के खिलाफ पूरा देश में लड़ाई लड़ सकते हैं और देश को फ्री कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ का। व्हाट डिड द पीजेंट पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज ए रेंट? सो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को जो चंपारण के पीजेंट क्या देते थे रेंट, एज ए रेंट? देखो, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैड एक उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फार्मर के साथ, जिसके अकॉर्डिंग टेनेंट्स को कंपेल किया जाता था कि वो अपने 15% ऑफ देयर लैंड, जैसे मान लो जितना भी लैंड उनको दिया गया है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो उसमें 15% वो इंडिगो ग्रो करेंगे और सारा इंडिगो रेंट दे देंगे। तो यही सिस्टम था वहाँ पे। वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? तो चंपारण, जैसे मान लो पटना है, पटना से फिर मुजफ्फरपुर एंड फाइनली चंपारण जाना था, तो उस रास्ते में पड़ता था, तो वहाँ पे इन्होंने यहाँ रुक गए, वहाँ पे पटना से मुजफ्फरपुर गए। क्यों गए? देखो, राजकुमार शुक्ला उनको पूरा इन्फॉर्मेशन तो दे दिया था कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गांधी जी को उनको विश टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला हैज इम्पार्टेंट। उनको लगता है कि एक राजकुमार शुक्ला जो है एक इलिटरेट पीजेंट है, उसे शायद वो लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा होगा, तो उन्होंने सोचा वहाँ रुकेंगे। और वहाँ पे मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लॉयर जो हैं, जो कि चंपारण के पीजेंट्स के केस लड़ रहे होते हैं, उनसे मिलेंगे और मिलकर उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में रुक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट्स? देखो, आपको पता है कि जब राजकुमार शुक्ला कलकत्ता से पटना आए, पहले पटना में उन्होंने गांधी जी को लेके गए राजेंद्र प्रसाद के घर पे। और वहाँ पे देखो यहाँ पे क्या, द सर्वेंट न्यू दैट राजकुमार शुक्ला, वहाँ का सर्वेंट को पता था राजकुमार शुक्ला के बारे में कि एक फार्मर है जो कि इंडिगो शेयर क्रॉपर का प्रॉब्लम को लेके लॉयर से मिलते हैं वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद से। लेकिन गांधी जी उनके साथ आए हुए थे और वो एक तरह से बहुत सिंपल ड्रेस में थे, सबसे बड़ी बात सिंपल ड्रेस में थे, और उनको देख के लगा कि वो भी कोई दूसरा पीजेंट्स हो गए। और गांधी जी मॉडेस्टी मतलब एक बहुत ही सिंपल साधारण थे। असर्टिवनेस एंड ऑल्सो लेड टू द एजम्पशन दैट ही वॉज ए पुअर पीजेंट। तो जिस तरह से साधारण सिंपल थे, उनको देख के नहीं लगता था कि वो गांधी जी हैं, या लोगों को पता भी नहीं था वहाँ पे, उनको लगा कि कोई दूसरा पीजेंट्स होगा। और इतना ही नहीं बल्कि उनको कुएं से पानी निकालने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको अगर वो अनटचेबल होंगे, डिप्रेस क्लास होंगे, तो शायद उनका टच किया हुआ पानी अगर कुएं में गिर जाता है तो पूरा कुआं पॉल्यूट हो जाएगा। इसलिए सर्वेंट ने उनको कुएं से पानी निकालने भी नहीं दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद वो डिप्रेस क्लास के लोग हैं। द बैटल 9th क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, व्हाट लेड गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क? गांधी ने क्यों बोला कि बैटल ऑफ चंपारण जीत गया? क्यों? देखो, लोअर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिटर्न होम। अगर देखो, लोअर ने क्या बोला कि अगर गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस में, चंपारण का लड़ाई लड़ते लड़ते, तो हम लोग वापस चले जाएंगे। बट दे सोन रियलाइज देयर मिस्टेक, लगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। एक बाहर से कोई आया हुआ और यहाँ के पीजेंट्स को मदद करने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, और हम यहीं के हैं, इनके लिए केस लड़ते हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि जब गांधी अरेस्ट होंगे तो वापस चले जाएंगे। तो ये उनकी मिस्टेक थी, और उन्होंने जब इसको समझा तो वो लोग बोले कि नहीं, हम भी गांधी के साथ जेल जाएंगे। और इस तरह से सारे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया लॉयर का। तब गांधी ने बोला था कि ये बैटल हम जीत गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिड गांधी एग्रीड टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर? अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी का जो पीजेंट्स की लड़ाई था उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए कमेटी सेटअप किया और उस कमीशन में गांधी जी पीजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, बाकी वहाँ पे लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वगैरह ये सब भी थे। तो उस कमीशन में ये क्या हुआ कि ये तो पक्का पता हो गया कि हाँ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने गलती की है, अब उसको कैसे कंपनसेट किया जाए। सो गांधी जी एग्री, तो वो गांधी जी डिमांड कर रहे थे 50%, वो एग्री हो रहे थे कि हम 25% देंगे, ठीक है, 25% देंगे। अब तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि गांधी जी ने बोला कि हमें 25% रिफंड कर दो, हमें पूरा पैसा नहीं चाहिए, 50% भी पैसा। पहले तो डिमांड कर रहे थे लेकिन वो बाद में एग्री हुआ कि 25%। तो जब उनको क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा किया क्यों किया, तो उन्होंने ये बोला कि द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कितना पैसा दे रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ देयर मनी एज वेल एज देयर प्रेस्टीज गिव अ मोरल विक्ट्री टू द फार्मर। देखो सिर्फ पैसा ही नहीं दिए थोड़ा बहुत, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने अपना प्रेस्टीज, मान सम्मान भी सरेंडर कर दिया, और ये एक तरह से मोरल विक्ट्री है फार्मर्स का। दस गांधी नॉट ओनली मेड द लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट द डिसऑनेस्टी बट ऑल्सो मेड द फार्मर लर्न ए लेसन इन डिफेंडिंग देयर राइट विथ करेज। अब इस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड को ये अब सीख मिल गया कि वो लॉ से ऊपर नहीं है, अगर वो कुछ भी करते हैं दैट इज अगेंस्ट द लॉ देन दे विल ऑल्सो बी पनिश्ड, ठीक है, ये चीज़ था, इसलिए गांधी जी एग्री हो गए। लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर, गिव इंस्टांसेस हाउ। तो गांधी जी कैसे लॉयर को इन्फ्लुएंस किया। एक्चुअली लॉयर जो थे नॉर्मल लॉयर थे, उन लोग सिर्फ फीस लेते थे और ज़्यादा फीस लेते थे और केस को लड़ते थे, वो दे वर नॉट अटैच टू इट, उस केस से वो अटैच नहीं थे। तो गांधी जी सिंसियरिटी टुवर्ड द पीजेंट्स कॉज इन्फ्लुएंस द लॉयर। देखो गांधी जी इतना सिंसियर थे, बाहर से आए हुए थे, वहाँ के पीजेंट के लड़ रहे थे, तो उसको देख के वहाँ के लॉयर को लगा कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने चाइल्ड मतलब डांटना, उतना माइल्ड रेब्यूक जिसको बोलते हैं, देन फॉर ओवर चाइल्ड उन्होंने बोला कि अरे तुम लोग इतना पैसा लेते हो केस लड़ने के लिए गरीब किसानों के लिए, और उन्होंने इनकरेज किया कि अगर मान लो ऐसा कुछ होता तुम्हें तो पीजेंट्स के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार होना चाहिए, अरेस्ट होना तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कॉज है। सो ही इवन रिजेक्टेड द प्रपोजल टू सीक, इवन उन्होंने एंड्रयू का मदद लेना भी मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एंड्रयू का मदद लेते हैं जो कि एक ब्रिटिश हैं एक वाइट हैं, तो ये हमारा आज़ादी का लड़ाई जो है वो सेल्फ रिलायंट वे में नहीं हो पाएगा, बल्कि लोग ये बोलेंगे कि एक अंग्रेज़ की मदद लेकर लड़ाई लड़ रहा है। तो इस तरह से ये से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप को ये पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।